Class 4th students, welcome back to the next part, building blocks. It is for the chapter 5, Sana shines. Building blocks में आज हम पढ़ेंगे simple present tense and present continuous tense. Dear students, the topic is very easy to understand. Simple present tense and present continuous tense. बस हमारा confusion ही है जो हमें tense को थोड़ा सा typical बना देता है. अब हम पहले पढ़ते हैं simple present tense. What is simple present tense? Simple present tense क्या होता है? Simple present tense is the simplest form of a tense. Tense कितने types के होते हैं? Basically we are having 12 type of tenses. ठीक है? कितने type के tenses होते हैं? हमारे पास 12 होते हैं. We have 3 main tenses in common. हमारे पास 3 main types of tenses होते हैं. सबसे पहले होता है present, ओके, फिर होता है past और फिर होता है future. ठीक है? तो जब हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में जाते हैं तो इन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भी हमारे पास तीन तीन टाइप्स के सेंटेंस टेंस होते हैं. एक होता है सिंपल, एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस. तो इसी तरीके से हमारे पास 12 नहीं 11 होते हैं क्योंकि फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता. सॉरी, फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूस होता है पर उसका पैसिव नहीं होता. तो हमारे पास टेंसेस तो 12 होते हैं. Simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, then present perfect continuous tense. इसी तरीके से simple past, past continuous, past perfect and then past perfect continuous. The last one simple future, future continuous, then future perfect, then future perfect continuous tense. So we are having 12 tenses in all. Okay. Out of those 12, we are going to start today with simple present tense. अब हम सबसे पहले तो टेंस की बात करते हैं. व्हाट इज टेंस? टेंस और टाइम में डिफरेंस होता है. टेंस इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम. अगर इफ इट इज रिलेटेड टू टाइम देन व्हाई डोंट वी स्पीक दैट इट इज प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम? व्हाई टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ड टेंस? एक्चुअली टेंस क्या होता है? जब भी आप किसी टेंस में जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले फ्लक्चुएशन हमें कहाँ दिखता है? मेन वर्ब में. कहाँ पे देखते हैं हम? मेन वर्ब. लिव्स, लर्न्स, मेक्स. ओके. सिमिलरली व्हेन वी मूव टुवर्ड्स कंटिन्यूस, आप कहाँ देखोगे इसमें डिफरेंस? यू विल अगेन फाइंड इन वर्ब. ईटिंग, ईटिंग, टचिंग, वॉचिंग, आर, इज, एम. तो कौन से वर्ब्स में देख रहे हैं हम? आइदर इन द मेन वर्ब और इन द हेल्पिंग वर्ब. जब हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में चेंज देखते हैं तो वर्ब मीन्स एक्शन. तो हम सिंपली ये तो नहीं कह सकते कि टाइम के चेंज को हम टेंस कहते हैं. नो, चेंज ऑफ टाइम इज नॉट ऑलवेज टेंस. जब हम टेंस के साथ वर्ब को भी चेंज करते हैं, सॉरी, जब हम टाइम के साथ वर्ब को भी चेंज करते हैं, इट इज नोन एज टेंस. व्हेन वी फ्लक्चुएट द वर्ब अलोंग विद द टाइम, व्हेन वी चेंज अवर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स अलोंग विद द टाइम, दोस चेंजेस आर नोन एज द टेंसेस. ओके. जैसे कि अब हम इसमें देखते हैं. लेट्स स्पीक अबाउट द बुक. Simple present, it is used when something is true at the present moment. Simple present is the simplest form of the present tense. Present means वर्तमान, जो अभी के समय में चल रहा है. तो सिंपल प्रेजेंट में कौन से एक्शंस आते हैं? जो डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं, जो हमारी आदत के अनुसार रोजाना होते हैं. आई बाथ इन द मॉर्निंग, आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, आई स्लीप लेट एट नाइट, I take my dinner around 8 o'clock. I eat my dinner around 8 o'clock. तो जो हमारे रूटीन एक्शंस होते हैं, जो हमारे डेली के एक्शंस होते हैं, जो हैबिट्स होती हैं, जो रेगुलर एक्शंस होते हैं, वो किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सिंपल प्रेजेंट, इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज ट्रू एट द प्रेजेंट मोमेंट. और जो हमारे जेन्युइन ट्रुथ्स होते हैं उन सब के लिए, जो अभी प्रेजेंट का एक्शन है उसके लिए, उसके अलावा जो जेन्युइन ट्रुथ्स होते हैं उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट इज यूज व्हेन समथिंग हैपेंस रेगुलरली. जब रेगुलर हो रहा है, जो चीज डेली हो रही है. शी लर्न्स फ्रॉम एवरी विन एंड डिफीट, शी ईट्स अराउंड 8 o'clock, शी ड्रिंक्स मिल्क एट नाइट. तो जो हमारे डेली एक्शंस होते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट इज यूज व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू. जो जेन्युइन ट्रुथ्स होते हैं जिनको कि हम नहीं चेंज कर सकते. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ओके. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन. ये सब किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या आता है? एक तो हमारे रूटीन एक्शंस. ओके. जो एक्शंस रेगुलर होते हैं वो आते हैं. जो अभी के समय में घट रहा है वो आता है कई कई बार.
और उसके अलावा जो कि हमारे जेन्युइन ट्रुथ्स हैं जिनको कि हम नहीं चेंज कर सकते, वो सब किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेट्स मूव फर्दर। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, प्लस मेन वर्ब के साथ हम इसमें क्या जोड़ते हैं? एस ऑब्लिक ई एस, ठीक है, प्लस आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? जो डूअर है एक्शन का, वो होता है सब्जेक्ट। मेन वर्ब जो एक्शन किया गया सेंटेंस में, वो आएगा, ठीक है। उस मेन वर्ब के साथ हम क्या जोड़ते हैं? एस ऑब्लिक ई एस, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के इफेक्ट जिस दूसरे नाउन पे पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ओके, I play badminton. I subject play main verb and then badminton object play करने का इफेक्ट किस पे आएगा? बैडमिंटन पे। She plays badminton. ओके, आई क्या है? अब यहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। जब हम एस ई एस जोड़ने की बात करते हैं तो हम सबसे पहले किस पे कंसंट्रेशन देते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो हम इधर देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, इधर देखेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट। व्हाट आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स? सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है सिंगुलर बॉय के लिए जो हम यूज करेंगे ही, नेम ऑफ अ सिंगल बॉय, नेम ऑफ अ सिंगल गर्ल, नेम ऑफ अ सिंगल थिंग, नेम ऑफ अ सिंगल एनिमल। अगर सिंगल एनिमल का नेम है, थिंग का नेम है, सिंगल बॉय का नेम है, गर्ल का नेम है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके साथ हम मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे? ही या फिर सॉरी एस ऑब्लिक ई एस, या तो एस जोड़ेंगे या फिर ई एस। तो या तो गर्ल का नेम होगा, वन बॉय, गर्ल, देन एनिमल, ओके, और वन बॉय, गर्ल, वन एनिमल, वन प्लेस। ओके, तो जब सिंगुलर नाउन की बात है तब भी एस ई एस जुड़ेगा, और अदरवाइज जब इनकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं, सिंगुलर के प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, ठीक है। ही, शी, इट जब होगा तब हम इसके साथ क्या जोड़ेंगे? एस ऑब्लिक ई एस। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस ई एस नहीं जोड़ेंगे। व्हाट आर द प्लूरल सब्जेक्ट्स? आई, वी, you, and they. When these are the subjects and name of more than one person, one girl, one boy, one animal, one place, then we don't add ses with the main verb. When the subjects are singular, we add ses with the main verb. What are the, again we will move on. I play badminton. She plays badminton. Or he plays badminton. They play badminton. We play badminton. You play badminton. Okay. तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होगी तब हम क्या जोड़ेंगे? एस ऑब्लिक ई एस, या तो एस या फिर ई एस मेन वर्ब के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? नेम ऑफ वन पर्सन, वन गर्ल, वन बॉय, वन प्लेस, वन थिंग, और ही, शी, इट, these are included in the singular subject. I, we, you and they are included in the plural subject. Okay, next let's move on to exercise they. Let choose the correct simple present tense form of word from the given brackets, fill in the blanks. Okay, now they के साथ क्या आएगा? They is a plural subject, so they play. He, singular subject, s जुड़ेगा, walks. I love, plural subject. Now we speak. The dog runs. Elephant eats. Okay, so this is for the simple present tense. That's all in this part of video. Okay, thanks for listening.